कूच कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाई है कैमरामैन चारों तरफ की, जहां पर ये लोग पुलिस प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यतः इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लोगों के डिफरेंट डिमांड्स है। मेरी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जो लोग किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। तो अगर हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टूडेंट्स की लाइफ्स खराब कर रही है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। थोड़ी जनता की बात करेक्ट। आई मीन वो जनता के सामने आते हैं, वोट की भीख मांगने आते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि उनको जवाबदेही भी देनी होनी है। होनी चाहिए। तो ये और लोग क्या बोलते हैं कि यार ये चीज़ें तो पहली जनताओं में भी हो चुके हैं। तो अगर यही कहा जाता है कि पहले की सरकार में भी ऐसा हुआ है। हम यही बोल रहे हैं, ठीक है पहले की सरकार में हुआ है, उसका मतलब कि वापस होएगा। अगर वॉर पहले हो चुका है मतलब आज भी होना चाहिए, नहीं ना। दिखाए बैरिकेड के इस पार आपको पुलिस प्रशासन नजर आ रहा होगा, उस पार आपको छात्र नजर आ रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमें संसद की ओर कूच कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाई है कैमरामैन चारों तरफ की, जहां पर ये लोग पुलिस प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यतः इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यहाँ पर ये लोग पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली और संसद की ओर कूच क्यों नहीं कर सकते। दिखाइए ये तमाम तस्वीरें। क्या नाम है आपका? विशेष दिखाइए क्या नाम है? गौरव। देश भर से अलग अलग जगहों से छात्र आए हैं। ये बैरिकेड देख सकते हैं, ये संसद की ओर कूच करने का नज़ारा है, देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेड के ऊपर भी तमाम छात्र आपको देखने को मिल रहे होंगे। दिखाते रहिए कैमरामैन चारों तरफ की तस्वीरें। क्या नाम है आपका? मेरा शरण है। क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि they should just listen to citizens, which is mainly the main problem with this government. They don't listen to us. That is all. लग रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे आप? क्या? शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग? मैं आप लोग से आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ, मैं अपने आप से आइडेंटिफाई करती हूँ। लोगों के डिफरेंट डिमांड्स है। मेरी आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि जो लोग किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। तो अगर हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टूडेंट्स की लाइफ्स खराब कर रही है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट हमको फेल कर रही है, लोगों की न्यूज़ इग्नोर की जा रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हंगर स्ट्राइक में बैठा है 15 दिन से ज़्यादा और उसके बाद भी एक मैसेज नहीं, एक ट्वीट नहीं, एक हालचाल के बारे में बात नहीं। ये कैसा प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री हमारे लिए होता है, वो हमारे डिक्टेटर थोड़ी हैं। हमने उन्हें चुना है तो उनको हमारे लिए काम करना है, हमें उनके लिए नहीं काम करना है। वही है मेरा टेक। बस अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं? हाँ, मैं अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रही हूँ। ये आंदोलन कैसे देख रहे हैं? क्या इससे पहले आपको भीड़ देखने को मिली है ऐसी? नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट में नहीं गई हूँ, बिकॉज मुझे लगा था कि धीरे धीरे करके गवर्नमेंट सुन ही लेगी। पर अब इतना टाइम हो गया, इतने सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं अलग अलग सिलसिलों पर तब भी कुछ नहीं हुआ, कोई न्यूज़ ही नहीं आती है। कल भी हिंदुस्तान टाइम्स में जब आया क्या कहते हैं फास्ट के बारे में, फ्रंट पेज पे इतना सा आर्टिकल आया, पूरी डिस्क्रिप्शन छठे पेज पे आई। ये और मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मेरे पेपर में दिल्ली की न्यूज़ बताई जाती है और छठे पेज पे आप बता रहे हो सोनम वांगचुक के बारे में। ये क्या हो रहा है? ये तो सही नहीं है। तो वही है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और लोग क्या बोलते हैं कि यार ये चीज़ें तो पहली जनताओं में भी हो चुके हैं। तो अगर यही कहा जाता है कि पहले की सरकार में भी ऐसा हुआ है। तो हम यही बोल रहे हैं, ठीक है पहले की सरकार में हुआ है, उसका मतलब कि वापस होएगा। अगर वॉर पहले हो चुका है मतलब आज भी होना चाहिए, नहीं ना। हमें अच्छा बनना है, हमें बेटर करना है। प्रोग्रेस और किस चीज़ को बोलते हैं? प्रोग्रेस इसको बोलते हैं कि ऐसी नौबतें ना आए। हर साल हमें बेहतर सरकार चाहिए, हमें सेम सरकार नहीं चाहिए। अगर मुझे सेम सरकार चाहिए होती तो फिर मैं रीइलेक्ट करती क्यों बीजेपी को? लोग रीइलेक्ट करती नहीं, लोगों ने क्यों रीइलेक्ट करा? क्योंकि उनको लगा था कि पहली वाली सरकार से बेहतर होएगी, पर वो बेहतरी तो नहीं दिख रही हमें। आप दिखाओ ना हमें, आप सुनो ना हमारी बातें, नहीं सुन रहे, तभी तो हम बोल रहे हैं आप निकलो ऑफिस से। हमें वो चाहिए जो गवर्नमेंट बेहतर करे। कैसे निकाले ऑफिस से? इलेक्शन का मैनिपुलेशन की बात चलती रहती है आजकल, पता नहीं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उल्टा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है न्यूज़ में नहीं रिपोर्ट होता है। हर कोई भी ढंग की प्रॉब्लम न्यूज़ में रिपोर्ट होती ही नहीं है। मेरे जैसे आप और बोलते हैं कि हम बच्चे कॉकरोच है। अरे हमें पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है, हम कैसे गुस्सा निकालेंगे? ये पहला मूवमेंट
इंसिडेंट है जो ऑनलाइन इतना फैला कि हम लोग जगे हैं, पर हम लोग इसलिए नहीं जगे क्योंकि हम इतनी देर से सो रहे थे, हम लोग इसलिए जगे हैं क्योंकि पहली बार किसी ने जगाया है। अभी तक हमें कोई नहीं जगा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे मीडिया हाउसेज में सारी सच्चाइयाँ हटा के रखी। मेरा ये टेक है। आज क्या क्या देखा आपने तस्वीरों में? तस्वीरों पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस देखे, अंबेडकर फॉलोअर्स देखे, बिकॉज अंबेडकर ऑल्सो बिलीव कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जय भीम बहुत बार सुनने को मिला। बहुत लोगों ने बस ये बोला कि बात कर लो प्लीज़, बस बात कर लो, एक बात ही तो करनी है। बहुत शर्मदायक बात है, लोग नेगोशिएशन करके बात घुमा के निकल जाते हैं। हमारी कंट्री में तो नेगोशिएशन भी नहीं होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तभी तो हम बोल रहे हैं चाय पे चर्चा क्यों नहीं। हम बस वही चाय पे चर्चा क्यों नहीं? देखिए आपको चाय सुनाई दे रहा होगा। और पीएम मोदी जो है शिक्षा पे चर्चा करते रहते हैं अमूमन। पेपर एग्जाम पे चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन पेपर लीक पे चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, कोई नहीं हो रही है। ये इंसिडेंट कंट्री में हुआ, उसके बारे में न्यूज़ आई, ठीक है, गवर्नमेंट में से कुछ ऐसा नहीं आया दैट ओ वी अपोलोजाइज फॉर दिस थिंग। क्या सॉरी बोलना क्या है नहीं क्या सरकार में मीडियम? ये सवाल है और ये बहुत वाजिब सवाल है जाहिर तौर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति है, कहाँ से आई हैं आप? गुड़गांव से आई हूँ। आपने कहा चाय पे चर्चा, लगता है कि ये सरकार करेगी आप लोगों से चर्चा? उम्मीद तो नहीं है, बट अगर बहुत अच्छी किस्मत हो तो शायद कर दे, बट अब तो उम्मीद नहीं रह गई बिल्कुल भी। इतने दिन से लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सोनम वांगचुक जी बेचारे इतना हंगर स्ट्राइक पे बैठे, इतना उनके साथ। अच्छा, उन पे भी आरोप लगाया गया कि वो तो कुछ खा पी रहे हैं, एंटी नेशनल है, चाइनीज एजेंट बताया गया। जो गवर्नमेंट की बात पे हाँ में हाँ नहीं बोलता है उसको ये सब लोग एंटी नेशनल ही बोलते हैं। यही तो ये गवर्नमेंट की बात है ना कि जो उनके खिलाफ बोलता है वो एंटी नेशनल हो गया, और जो रियलिटी टेक्निकली सेमी एंटी गवर्नमेंट होंगे इन द सेंस वी आर अगेंस्ट द पीपल दैट आर इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। वी आर नॉट अगेंस्ट द नेशन। आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड हिंदुस्तानी। मैं भारत की हूँ, आई एम प्रो नेशनल। दिस इज एविडेंस आई एम प्रो नेशनल। आई हैव कम हियर टू प्रूव दैट आई एम प्रो नेशनल। ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल, इट्स नॉट वेल, फिक्स इट प्लीज। मुझे यहाँ बढ़ना है। अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है यार मैं कैमरा के सामने आ गई हूँ, मुझे कुछ हो ना जाए। ऐसी हालत आ गई है कि मुझे बोलने में डर लग रहा है कि कोई मुझे गालियाँ वालियाँ ना देने लग जाए ऑनलाइन, अगर ये किसी ने वीडियो देख ली, मुझे कॉलेज से कुछ सस्पेंशन ना मिल जाए। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कितने सारे इंटेलेक्चुअल्स इस कंट्री में जो चुपचाप बैठे हुए हैं, इतने दिमाग है हमारे देश में, पर वो बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि मोदी जी ने डरा के रखा है। ये नहीं चलेगा, तो बस सही है। ये नहीं चलेगा जाहिर तौर पर। दिखाइए क्या लिखा है आपने? ये हमने लिखा है कि हमारी बात भी सुन लो, हमारी भी सुनो मन की बात, क्योंकि पीएम मोदी मन की बात करते हैं। वो अपनी मन की बात करते हैं। वो भूल गए हैं कि वो जब आपको छोड़ के कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया नहीं बिकी है, गोदी मीडिया बिक चुकी है। हाँ, उनके बस में होता तो उसको भी खरीद लेते। वो उनके बस में होता तो वो किसी को भी खरीद लें। वो इलेक्शन कमीशन को अपने काबू में कर चुके हैं, मीडिया को अपने काबू में कर चुके हैं। अदानी और अंबानी के लोग चैनल चलाएंगे। देखिए, हमें पता है कि अदानी और अंबानी पॉलिसी चलाते हैं, वो ठीक है। अब आप हमारी जनता को दिन रात उनके दिमाग में क्या घुसाओगे, वो भी अंबानी अदानी डिसाइड करेंगे, तो देश का क्या होगा आगे? देश का क्या होगा? कह रहे हैं कुछ नहीं, कुछ मत करिए, अकाउंटेबिलिटी तय कर लीजिए, इससे ज़्यादा तो नहीं मांगा। दिखाइए, भीड़ दिखाइए, ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। और मुख्य तौर पर ये लोग सवाल कर रहे हैं कि अब नहीं बोलोगे जनाब तो कब बोलोगे? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो। ये देखो गाड़ी ऑन रोड लगाई गई, आप देख पा रहे हैं। ये जो आने जाने का रास्ता है, ये जो रोड हुआ करती थी जहाँ पे गाड़ियाँ चला करती थी, आज वहाँ पर गाड़ी बीच में ये बसेस तैनात कर दी गई है। बैरिकेड की कमी हो गई है, इसलिए ये बस तैनात कर दी गई है। आइए एक और हम आपको दिलचस्प पोस्टर दिखाते हैं। इस पोस्टर पर निगाह डालिए, आपको नजर आ रहे होंगे। ये क्या पोस्टर पकड़ा है आपने? पीएम मोदी और दूसरी तरफ आपको दो चेहरे नजर आ गए होंगे। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें।